दिखाइए कंडीशन अभी इतने बचे थे हमारे पास। नॉर्मल लॉरा नहीं है, दिस इज़ अ 2 लीटर स्वाप। तो कल ही मैंने गाड़ी धुलवा के यहाँ पे कवर डाल के खड़ी करी थी और रात को ऐसी तूफान चला कि कवर भी उड़ गया और गाड़ी भी गंदी हो गई। पहले निकाल लेता हूँ चश्मा और चार्जर और चलते हैं इसको लेके थार को। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जा रहे हैं हम करण की गाड़ी में कुछ करवाने, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि उसकी गाड़ी में जो एंड कैन था वो हमने चेंज करा लिया था और अब कुछ और काम है, उसके लिए हमें गुड़गांव जाना है। तो पहले मैं करण के यहाँ जाता हूँ और अपनी थार लगाऊंगा वहीं पे और उसके बाद चलते हैं हम गुड़गांव। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम क्या करवाने वाले हैं गाड़ी में। ऐसा है कि अभी हमने हमारी गाड़ियों में क्या है, हम कुछ काम करवाते हैं और वो कुछ टाइम बाद अगर वो टूट जाए या फिर कुछ हो जाए या फिर वो ख़राब हो जाए तो फिर हमें वही काम दोबारा कराना पड़ता है और उसके लिए दोबारा पूरा दिन जाओ और दोबारा वो चीज़ अरेंज करो। तो मतलब ये प्रोसेस जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। नेवर एंडिंग प्रोसेस बिल्डिंग ए कार और मतलब हैविंग ए मॉडिफाई कार इज़ ऑल्सो अ बिग प्रोसेस, क्योंकि गाड़ी अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो और मॉडिफाई गाड़ी आपने रखी हुई आप चला रहे हो तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जिनके पास भी है, जिन्होंने भी अपनी गाड़ी में मॉड्स करा रखे हैं उनको पता होगा, वो रिलेट कर सकते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ तो काम करवाना ही होता है। क्योंकि मोस्टली मेरे चैनल पे जो है वो पोलो से रिलेटेड और कार रिलेटेड कॉन्टेंट रहेगा और डेली व्लॉग भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली व्लॉग भी डालूं। जैसे जैसे आपका प्यार रहेगा, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो आपको पसंद आ रहा है कि यार कार कंटेंट ज़्यादा आ रहा है या डेली व्लॉग ज़्यादा आ रहा है या थार ज़्यादा देखनी है या फिर पोलो ज़्यादा देखनी है, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ और करण मेरा वेट कर रहा है बहुत देर से, क्योंकि मैं कुछ काम से गया हुआ था पापा की गाड़ी लेके। फिर मैं घर आया, मैंने अपनी गाड़ी पापा की गाड़ी लगाई और ऊपर गया, चेंज किया, अपनी गाड़ी उठाई और करण तब से वेट कर रहा है। तो बस मैं अब फटाफट पहले चलता हूँ वहीं पे, फिर दिखाते हैं आपको आगे के सीन। से भाई हम जा रहे हैं गुड़गांव, क्योंकि हमने डालने हैं गाड़ी में एक तो ब्रेक पैड्स खत्म हो गए और डिफ्यूजर मेरा टूट गया था, मेरे दोस्त ने मेरी गाड़ी में दे दी थी थोड़े दिन। मतलब डिफ्यूज़र का तो ऐसा ही है कि जो मेरा डिफ्यूज़र है और जो मतलब इसने डाला था हमने, वो वाला डिफ्यूज़र ऐसा है कि उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। तो अगर वो नया में अगर वो चल गया तो ठीक है और अगर वो टूट गया तो फिर वो ख़राब हो गया। हाँ, बट मेरा तो पिछले वाला चल ही रहा था सही। हाँ, वो एक बार टूटा था, मैंने उसको रिपेयर करके वो सही चल रहा था। उसके बाद चल रहा था लेकिन गाड़ी ठोक गई थी। ट्रिप पे गया तो मेरे दोस्त ने मेरी गाड़ी में पीछे से दे दी थी तो वो खराब हो गया सब कुछ, वो फिर टूट गया। फिर मैंने कभी डलाया नहीं। तो बेसिकली मतलब, और उससे पहले भी तूने 3 फिन चला रहा था। पहले 3 फिन चला रहा था मैं, 3 फिन सही था मेरा, लेकिन वो बाढ़ में वो पानी में निकल गया। सो गाइस पहुंच गए हम विस्मित के यहाँ। यो सब बढ़िया भाई, सुनाइयो। काफी स्मूथ हो गए। अरे और जो ऐसे करती थी ना वो पहले नहीं होता था, पहले फटी हुई सी आती थी। अब सो गाइस ये बताओ गैस करके कि ये क्या चीज़ है।
जो गेस करके बता दें कमेंट में बता दो ये है क्या। डब्बा अलग अलग से क्या फर्क पड़ता है? नहीं वो है ये क्या क्या है? कुछ नहीं है, वही है। सेम में वो है F1 जो वही है। हाँ वही है। और ये टेक्सचर के ब्रेक पैड है। फॉर 288। ये सेंसर वगैरह देते हैं क्योंकि लॉरा में आते हैं लॉरा, सेंसर, हाँ, हमें हाँ, ज़रूरत है नहीं सेंसर ऑफ। कॉस्ट इफेक्टिव भी सही है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो गाइस इसमें हम करेंगे ब्रेक पैड चेंज। अभी इसमें लगे हुए हैं 288 रोटर्स और जो पैड्स हैं वो हैं 80A के। 80A के पैड्स समवेयर अराउंड 8000 के आ जाते हैं। और अभी जो हम ब्रेक पैड यूज़ कर रहे हैं वो हमको दिखाए थे, दैट इज़ समवेयर अराउंड 6000। दिखाइए कंडीशन अभी इतने बचे थे हमारे पैड्स, ये देखो इतना माल था हमारे को पास, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं। ये हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये बीच में से देखो क्रैक हो गए हैं। हाँ बीच में से देखो, बीच में से यहाँ से भी पूरा क्रैक हो गए हैं। अपने इंडिया में इतने ही चलते हैं पैड, इसके बाद जब चलाते हैं ना तो फीलिंग अच्छी नहीं आती, वो बाइट की फीलिंग मज़ेदार नहीं रहती। तो इसलिए मैं प्रेफरेबली जब 20% माल बच जाता है तो चेंज कर लेता हूँ। ये भी यही करता है। सही है भाई। ये राइट साइड में न्यू पैड्स हैं, लेफ्ट साइड में ओल्ड पैड्स हैं। अभी इतना माल बचा था इन पैड्स में। यहाँ पे इसका मेटल आता है, ये देखो इतना माल बचा था, ये मेटल है इसका। बेसिकली यहाँ तक माल बचा था इतना 10-12%, इसके बाद मेटल आता। तो इतना माल बचा था मेरे पास, इतना माल बचा था। और प्लस ये देख लो कि हमने कितना जल्दी इसको करा लिया। तो जो इसकी डेडलाइन है वहाँ से अगर थोड़ा सा पहले ही करा लो तो वो ज़्यादा बेटर है। और कितने चले होंगे तेरे यार ये? 8-9 हज़ार किलोमीटर। 8-9 हज़ार किलोमीटर आराम से। तो बहुत है, मतलब काफ़ी चल गए। ज़्यादा ही चले होंगे, ज़्यादा कोई ही बड़ी चल बात गए। नहीं, 10,000 किलोमीटर भी चल गए होंगे। इसका जो सस्पेंशन का सेटअप है, दिस इज़ बिलस्टीन B6 with MTS springs. So basically this is more more better I think than coilovers if you talk about comfort and stiffness. So इसमें जो comfort है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और जो इसकी मतलब हैंडलिंग एंड कंफर्ट एंड आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट सेटअप। मतलब इससे ऊपर आप या तो बिल्स्टन B8 ले लो या फिर आप B6 भी ले सकते हो, जो कि मतलब ये सेटअप भी ऑलमोस्ट 1 लाख का कॉस्ट करता है। और यार मेरे को खुद BB के डालने अपनी गाड़ी में, मतलब दिस लुक्स बेटर ऑन 16 इंचेस एंड दिस इज़ मेनली द ब्रेकिंग। जो इसकी ब्रेकिंग है भाई क्रेजी, बहुत ही बढ़िया। बस इस पे क्यों लगा रहा है सरफेस को? अच्छा वो अंदर जाएगा ना। अब तो गया भाई वो। पकड़ के रख। वो देख पीछे से साथ मेरी मोरनी भी चला रही है। और फिर क्या वो, अरे सब है। इसके ऊपर से अभी ये निकालेंगे, इसका कवर लगा हुआ है। ये रे ओए तू पकड़ ले उनको, वो छटकेंगे फिर अभी ये जाएंगे और क्या, अभी हो जाएगा टेस्टिंग। इतने मजे में खोल रहा भाई वैसे भी कभी टिके नहीं है, ये हर बार टूटे ही हैं। नहीं, इसकी अनबॉक्सिंग पे टूट गया था वैसे। भाई मेड ने तोड़ा था, आज ये कर देता। तो इसके साथ सारे क्लैंप और नट बोल्ट सब कुछ सारी चीज़ें आई हैं। और करते हैं असेंबल। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये करेगा टेस्टिंग। ड्रॉप टेस्ट हो गया भाई। चलाओ ये उतार दे इसको यहीं पे, या बाद में उतारेंगे। पहले ये लगेगी इसमें, तो यही लगाओ यही। भाई चाइनीज पेज पड़े अपने पास, चाइनीज पेज पड़े हैं। हाँ इसको असेंबल करते हैं यहीं पे पहले भाई। और इसमें इतने हैं चाइनीज पेज, ये रहे। ये हाँ ये 2 एक साइज के। हाँ ये बीच का है, ये बीच का ये यहाँ के है, हैं। ये 2 हैं 4। ये यहाँ के हैं, हाँ ये बीच का है। बीच का हमें लगाना नहीं क्योंकि हम F1 लाइट लगा देंगे। तो ये है ABS डिफ्यूज़र। वाइट गाड़ी पे ब्लैक डिफ्यूज़र ना अच्छा लगता है। जिस दिन मैंने ये लगाया था ना ब्रो, जिस दिन लगाया था पहले दिन, उसी दिन मेरे पैर से टूट गया। मैं गाड़ी के पीछे आया और वो बाहर निकला हुआ था, उसके चक्कर में F1 के चक्कर में F1 पे पैर लगा और कड़क। और ये टूटते भी, मतलब ये इतना
इतना हार्ड मटेरियल होता है कि ये मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है कि इसको मतलब ये ऐसे टूट जाए, अगर मैं मोड़ दूँ ना तो पीसेस में टूट जाए, टुकड़ों में तोड़ सकते हो आप इसको, ये वो मटेरियल है। लेकिन अगर इसको टाइम हो जाए, मान लो साल 1.5 साल, अगर एजिंग हो इसमें तो ये मटेरियल थोड़ा रबड़िश हो जाता है। तो उस मतलब तब इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे मान लो एजिंग कैसे होती है कि इस धूप में, गर्मी में, ठंड में, मतलब ठंड में तो चलो अकड़ जाता है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि गरम ठंडा होता है, गरम ठंडे होने से ही बेसिकली ये पुराना होके ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाता है कि उसके बाद थोड़े कम चांसेस होते हैं कि ये ना टूटे। तो गाइस हमने फाइनली ये असेंबल कर लिया और अब ये डिफ्यूज़र हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस बहुत कम मौका मिलता है ऐसा कि अपनी गाड़ी पे खुद ही हम काम कर रहे हो। आज मौका मिल गया तो हमने थोड़ा बहुत खुद ही ब्रेक पैड चेंज कर लिए और खुद ही हमने डिफ्यूज़र भी इंस्टॉल कर लिया। सो गाइस फाइनली इसमें अपना जो डिफ्यूज़र है वो लग चुका है और F1 लाइट भी जो है हमने पूरी तरीके से फिट कर ली। और इसमें हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि ये वायर हमने इसके बीच में से निकालनी थी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए निकालना। और इसको नीचे से हमने बिल्कुल एकदम फिटमेंट से कि एग्जॉस्ट से भी दूर रहे और एक जो है कि हमने कर दिया, पूरा फिटमेंट रहे। फिटिंग देखो और भी नहीं रही। हाँ, F1 लाइट भी हमने फिट कर दी है। और जो इसका बीच वाला जो फिन है वो हमने नहीं लगाया क्योंकि वो उससे लाइट बहुत बाहर आ जाती है, और दूसरा कि वो क्लीन फिट लश फिटमेंट नहीं आता बेसिकली। हमने इसमें करे हैं ब्रेक पैड चेंज और इसमें हमने डाला है 5 पिन डिफ्यूज़र विद F1 लाइट, जो कि हमने सारा काम खुद ही किया है विस्मिथ के डिटेलिंग स्टोर पे। ये है इसका स्टोर और ये है भाई की 530i, ये देख लो ये स्टोर। और बहुत ही प्यारा यार, ये सबका एक कहते हैं ना कि ड्रीम गैरेज टाइप, तो भाई ने वही इसको लुक दी है। नॉर्मल लॉरा नहीं है, दिस इज़ अ 2 लीटर स्वाप। एंड ये देख लो इसके ऊपर पूरा व्लॉग जो है वो आएगा और दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। ऐसे नहीं है कि मैं आपको अभी दिखा दूँ ये गाड़ी, मतलब दिस इज़ अ रॉकेट, लिटरली दिस इज़ अ रॉकेट। और ये देख लो यार, मतलब कि ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये निक ट्रांस आपने सुना होगा, ये वहाँ से बिल्ड हुई है और गाड़ी एकदम दिखने में स्टॉक कंडीशन में है। मतलब आप देख के बता नहीं सकते कि ये गाड़ी जो है क्या प्रोड्यूस कर रही है और कितनी पावर है इस गाड़ी में। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी बिल्ड है ये, तो इसके लिए स्टे ट्यून। I lost my temper. I said something foolish. Did I go and ruin this when it started to feel so real? Could feel it running, running through my lonely veins. When I started to heal, could see myself loving, loving for the rest of my days. No, I don't want to be alone so late at night. So late at night. ये है गाइज हमारे दोस्त का ही स्टोर, विंग्स डिटेलिंग स्टूडियो। और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी में सेरेमिक, PPF, एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वो सब आप यहाँ पे करवा सकते हैं। सारे के सारे जो हैं भाई ने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं इसमें, सोनेक्स और जितने भी मैगवायर और जितने भी जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं भाई। और बहुत ही प्यारा स्टोर है, ये भाई की गाड़ी है 530i। और ये देख लो कुछ ऐसा है भाई का स्टोर का लुक। तो ये जो ओपन एरिया है पूरा, यहाँ पे गाड़ियाँ लग सकती हैं, यहाँ गाड़ी वॉश हो सकती है, वहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो सकता है। तो ओवरऑल जो है बहुत ही प्यारा स्टोर बना रहा है। और भाई का काम जो है आप वो इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, विंग्स डिटेलिंग स्टूडियो, बहुत ही बढ़िया काम है इनका। और डू विज़िट हेयर, हमारे दोस्त की शॉप है और हम भी सारा काम जो है गाड़ी का यहीं पे करवाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल चल रही है गाड़ी की थोड़ी सफाई। तो हमारे डिटेलिंग स्टोर के ओनर हमारे फ्रेंड विस्मित, क्या हाल है ब्रो? तो ये भाई यहाँ के ओनर है। और भाई क्या क्या आपके यहाँ पे क्या क्या
सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो? वो एवरीथिंग मतलब रिलेटेड टू डिटेलिंग, इवन हमारे पास पेंट टचअप भी है दैट पीपल डोंट डू। ओके, पेंट का काम भी आप करते हो? पेंट का मतलब नॉट डेंट पेंट अभी नहीं, ठीक है। पेंट टचअप भी डू, क्योंकि पेंट टचअप एक बहुत सीरियस मैटर है बट जो बहुत लोग नहीं, इट्स अ वेरी नीश मार्केट। ऑलराइट। तो वो मैं उसको एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ विद वेट स्टैंडिंग एंड ऑल, कि फॉर एग्जांपल अगर लगी है गाड़ी पे तो उनको दिखाई ना दे, इंस्टेड ऑफ वो रिपीटिंग द होल पैनल। तो एक वो हो गया। दूसरा फिर पीपीएस सिरेमिक, दैट्स वेरी बेसिक थिंग दैट वी हैव, बट द प्रोडक्ट्स यहाँ पे इज लाइक ऑथराइज्ड एंड इवन जो कंपनी जैसे क्लेम करती है। सो बेसिकली आप अभी दो मतलब जो भी ब्रांड्स के साथ आप डील कर रहे हो आप ऑथराइज उसके ऑथराइज, ठीक है। Sonax we are authorized AV Denison for the PPF ऑलराइट। and Garware as well, and फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है कोवैलेंट करके, उसका भी वी आर ऑथराइज्ड। आई गेस कोवैलेंट बहुत कम लोगों ने नाम सुना है बट बहुत रिसेंटली ग्रो अप हुआ है। ऑलराइट। आई पर्सनली ट्राइड द प्रोडक्ट। हमारी एक कस्टमर से कुछ डील हुई थी कि सर आप करके दो, हम 6 महीने का रिपोर्ट बनाएंगे, देन वील सेंड इट बैक टू द कोवैलेंट। ओके। हमने बनाई, देन ओनली आई फॉरवर्डेड टू द कस्टमर्स कि हाँ इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड एंड यू कैन ट्राई। सो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो भी काम होता है वो प्रोफेशनली किया जाता है और भाई भी बहुत बड़े कार इंथू हैं, क्योंकि देख लो भाई खुद ओन करते हैं 530i और जो 2 लीटर स्वैप है उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। और एक घर पे खड़ी है पोलो। सो गाइज हमारे पास हमारे जितना भी पूरा फ्रेंड सर्कल है सबके पास एक पोलो ज़रूर है घर में जो कि सुपर यू नो रॉकेट पॉकेट रॉकेट जैसे कहते हैं वो है हमारे लिए। तो बस गाइज डू विजिट सेक्टर गुड़गांव सेक्टर 67। तो गुड़गांव में सेक्टर 67 में भाई का स्टोर है, तो डू विजिट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप एंड कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। सो जो भी आपको लगे आप कमेंट करके बताओ एक ऐसे ही किसी व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।